इनइक्वालिटी पार्ट 5। इनइक्वालिटी पार्ट 5 में भी हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट हम लेते हैं इसका कि अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटी दिया हुआ है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0। इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शंस। तो सॉल्व इक्वेशंस 1 एंड सॉल्व इक्वेशंस 2। सॉल्व इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके -27 ग्रेटर देन 0। 27 का मिडिल टर्म सोचो, 1 इंटू 27 से काम नहीं चलेगा, 6 नहीं आएगा कभी भी, 3 इंटू 9 से 6 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन हो गया, x प्लस 9 माइनस 3 जो कॉमन, x प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 9 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। जब आप थोड़ी आपको आगे क्लास हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत ही इजी काम है। बस आप इसको 9 को बस लिख दीजिए, प्लस 9 माइनस 3 लिख दीजिए और इसको आप शॉर्ट ट्रिक एक बार सीख ही लो। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, जैसे में एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 है, इस प्लस 6 को आप प्लस 9 माइनस 3 लिख दो, फिर आप x प्लस 3 x प्लस 9 x माइनस 3 लिख लो, डायरेक्टली आपको आ जाएगा। अभी मैं इनिशियल है इसलिए मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ध्यान रखना है कि इसकी कोफिशिएंट 1 हो तभी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्टली इसको मिडिल टर्म, इसको देखो क्या लिख सकते हो, प्लस 9 माइनस 3 ही प्लस 6 होता है, तो x प्लस 9 x माइनस 3 आप इसको लिख के मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। चलो तो हमारे पास आ गया x प्लस 9। अब इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, x इज इक्वल टू माइनस 9, एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 3, तो -9,3 आपका क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। इसको नंबर लाइन पे ले जाओ, माइनस इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका माइनस का 9। अच्छा अल्टरनेट ले लो, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन वाला चाहिए तो ये वाला पोर्शन आपको चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -9, माइनस इंफिनिटी से -9 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। सॉल्व टू, सेकेंड को सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, सॉल्व सेकेंड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 लेस देन 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का आई थिंक 4x प्लस का x माइनस 4 लेस देन 0। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 एंड ये हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे चलो, माइनस इंफिनिटी, ये हो जाएगा प्लस का इंफिनिटी, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 4 कॉमा -1, तो ये हो जाएगा -1 ये कॉमा 4 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 लेना है, तो ये वाला पोर्शन आपको लेनी है, तो x बिलोंग्स टू -1 कॉमा 4 एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट। अब देखो जी, अब आपके पास ये इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो ये आया, इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो ये आया, लेकिन ये इंडिविजुअल इसके आंसर है, हमें वो आंसर निकालना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। हमें इसका आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, हमें उस क्वेश्चन का आंसर निकालनी है, हमें वैसे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, 1 इंटरसेक्शन 2 ले लो, 1 इंटरसेक्शन 2, चलो 1 इंटरसेक्शन 2 में माइनस इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी हो गया हमारे पास। क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो, कितना है आपका 3, 1, 3,4, ये हो गया 3,4,
और ये हो गया माइनस में -1 कॉमा -9, माइनस इन्फिनेटिव से -9, राइट, माइनस इन्फिनेटिव से -9 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और नेक्स्ट क्या है -1 से 4, -1 से 4, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यही है। तो फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू 3,4। देखो जी, ये एक ऐसा आंसर है जो इस दोनों इक्वेशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये जो आंसर था वो सिर्फ इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करता है, ये जो आंसर है वो सिर्फ इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है, और ये जो दोनों का कॉमन पार्ट्स लिया है हमने, वो जो आंसर होगा वो इक्वेशन 1 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0, नेक्स्ट इज x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट हाफ टाइम्स हाफ माइनस x ग्रेटर देन 0। अब इस बार तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गए, ठीक है, कितने आ गए, तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गए। अब हमें तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा, और तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम, तो वो जो आंसर होगा वो ऐसा आंसर होगा जो तीनों इक्वेशंस को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा, राइट। सॉल्व वन एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर -बी स्क्वायर ना, बेसिक्स में आपने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इस लेस देन 0, ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन 0। अब यहाँ से सीपी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट, x निकालो, कितना आ जाएगा -2, यहाँ से निकालोगे तो +2, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर दो, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस, राइट। हमें कौन सा आंसर लेना है, लेस देन वाला, तो x बिलोंग्स टू -2 से 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, सेकंड को सॉल्व करो, सॉल्व सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, देयर इम्प्लाइड x इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू -1 से बड़ी, -1 कॉमा इन्फिनिटी, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। सॉल्व थर्ड क्या है, हाफ माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, सो -x ग्रेटर देन -हाफ, माइनस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी विल चेंज, ये हो जाएगा x 1/2 से छोटा, यानी x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से 1/2। तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेकेंड इक्वेशन को करेगा, ये थर्ड को करेगा, लेकिन हमें आंसर्स जो निकालने हैं वो ऐसा आंसर्स निकालना है जो इक्वेशन 1 2 3 दोनों को सेटिस्फाई करता हो, राइट, जो इक्वेशन 1 2 3 दोनों को सेटिस्फाई करता हो, राइट। तो अब देख लो वैल्यूज क्या क्या है आपके पास, हाफ है, पॉजिटिव में हाफ वैल्यू है, हाफ है, एंड और क्या है, पॉजिटिव में 2 है, ये हो गया आपका 2 हो गया, नेगेटिव में -1 है, राइट, -1 है, माइनस का 2 है, राइट। चलो पहला को प्लॉट करते हैं, -2 से 2, -2 से 2, और ये प्लस का इन्फिनिट, माइनस का इन्फिनिटिव, ये प्लस का इन्फिनिटिव। दूसरा क्या है, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। थर्ड है माइनस इन्फिनिटिव से 1/2, माइनस इन्फिनिटिव से 1/2। देखो तीनों में क्या पार्ट कॉमन है, ये जो पार्ट्स हैं
वो तीनों में क्या है हमारे पास कॉमन पार्ट्स, राइट। तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर आने वाला है हमारा, ये -1 से ये कौन सा पार्ट है 1/2, और कोई भी पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है। -1 से 1/2 ये फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, ये सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इंडिविजुअली, और ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड इफ विल टेक द कॉमन ऑफ 1 2 3 इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 2 3। तो हमें वही उसका आंसर निकालना है जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x² - 1 लेस एन इक्वल टू 0। नेक्स्ट x² माइनस का x माइनस का 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशंस 1 को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं, और दोनों को हम इंटरसेक्शन ले लेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। सॉल्व 1 x² - 1 लेस एन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लेस एन इक्वल टू 0। फिर से आप a² - b² में आइडेंटिटी यूज कर लो, a - b इंटू a प्लस b। ये हो जाएगा कितना x + 1 x - 1 लेस एन इक्वल टू 0। ये हो गया -1, ये 1, ये प्लस माइनस ये प्लस, नेगेटिव वाला आपको लेना है। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -1, इस पे भी आपका हॉलो डार्क सर्कल, इस पे भी डार्क सर्कल, -1 से 1। अब देखो जी जब आपको ना एक्सपीरियंस हो जाएगा काम बनाने का इनइक्वालिटी, तो जब भी लेस देन इक्वल टू वाला नेगेटिव वाला आप यहीं से जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वही आप आंसर लिख देंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका -1 से 1, यही आपका आंसर लिख देंगे। ओके अब आ जाते हैं सॉल्व इक्वेशंस नंबर 2। सॉल्व इक्वेशंस नंबर 2। इक्वेशंस नंबर 2 क्या है, x² - x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन हो गया, x - 2 प्लस 1 कॉमन, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x - 2, ये हो जाएगा x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ग्रेटर देन वाला में ये और ये पार्ट आपको लेना है, ठीक है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x = 2, -1। अगर मुझे डायरेक्टली बिना नंबर लाइन का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ करके। ये हो जाएगा -∞, ये हो जाएगा आपका प्लस का इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस प्लस। आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रेटर देन वाली पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, तो ये ले लो और ये ले लो। क्या आंसर आएगा सेकंड वाला का, सेकंड का आंसर आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ से -1। ये थोड़ा आप ध्यान देना पड़ेगा कि -1 पे आप डार्क सर्कल मतलब लेना है, 2 पे भी डार्क सर्कल उसको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वालिटी में इक्वल टू इनइक्वालिटी में इक्वल टू का भी साइन इंक्लूड है। तो -∞ से -1 को कभी नहीं लेना है, 1 को आप ले लो, -1 को ले लो यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, 2 को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करते हुए। अब ये तो इंडिविजुअली फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला सेकंड को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें 1 और 2 का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शंस लेनी है, ताकि वो इंटरसेक्शन 1 और 2 पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। चलिए 1 2 का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये -∞, ये प्लस का इन्फिनिटी। पहला क्या है -1 से 1, पहले तो नंबर डालो। आपके पास -1 है, फिर आपके पास 1 है, -1 है, 1 है, और क्या है 2 भी है आपके पास, 2 भी है, ठीक है। चलो
और सारे नंबर पे डार्क सर्कल, सारे नंबर को आपको इंक्लूड करके चलना है। पहला क्या है आपका -1 से 1, -1 से 1। दूसरा है आपका माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, और 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। चलो देख इनमें आप देखो तो क्या चीजें ऐसी है जो कॉमन दिख रही है हमें। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? क्या चीजें हैं जो कॉमन है हमारे पास? कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन है क्या? यहाँ से तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ भी कुछ कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज कॉमन है, ठीक है। यानी इनइक्वालिटी में नंबर लाइन कॉमन है, नंबर लाइन पे पर्टिकुलर वैल्यू है एक जो कॉमन है हमारे लिए। इस पर ये चीज हमारे लिए क्या है? कॉमन है। तो x इज इक्वल टू आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ -1 होगा। -1 ये पर्टिकुलर वैल्यू, -1 एक ऐसी वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने करेक्ट किया है कि रॉन्ग है। -1 यहाँ डालो, पहले वाले में -1 का होल स्क्वायर, -1 लेस देन इक्वल टू 0, -1 का होल स्क्वायर 1, 1 -1 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरे वाले में -1 डालो आप, तो -1 का होल स्क्वायर -1 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 का स्क्वायर 1, ये प्लस का 1, ये -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 2 ग्रेटर देन 2 रॉन्ग स्टेटमेंट है, 2 इक्वल टू 2 राइट स्टेटमेंट है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी राइट स्टेटमेंट है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि 2 से या तो बड़ा है या तो 2 के बराबर है। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट राइट है तो पूरा इनइक्वालिटी राइट होता है। तो -1 ही एक ऐसी वैल्यूज है इस क्वेश्चन के लिए जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर -x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर -4x लेस देन 0। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इंडिविजुअली 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो दोनों इंटरसेक्शन से ले लेंगे, जो दोनों में आएगा वही आंसर होगा। सॉल्व 1 x स्क्वायर -x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो इसका, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x इज ए कॉमन, तो x -3 प्लस 2 इज ए कॉमन, तो x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x -3 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। CP इसका निकाल लो, यहाँ से CP कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2। CP मीन्स क्रिटिकल पॉइंट बाई पुटिंग इंडिविजुअल इक्वल टू 0। अब वो 4 ऑन नंबर लाइन। अब डायरेक्टली अब आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहते हैं डायरेक्टली अब x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 को इंक्लूड करते हुए यूनियन 3 से इन्फिनिटी। चूंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए तो अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको। फिर भी आप देख लो, ये 3 सॉरी ये -2, ये 3, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हमें क्या लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ये आप इंक्लूड कर लो, ये ले लो। क्या लिखा आपने? -2 को इंक्लूड करते हुए 3 को इंक्लूड करते हुए क्या आंसर आ रहा है हमारे पास?
माइनस इन्फिनेटिव से -2 यूनियन 3 से इन्फिनेटिव। सॉल्व सेकेंड। सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 0, यहाँ से x इज ए कॉमन, x माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ से इसको अगर क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, इसको अगर 0 के बराबर पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0, इसको पुट करेंगे तो कितना आएगा 4। गो फॉर द नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनेटिव, ये प्लस इन्फिनेटिव, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 4, राइट। अब हमारे पास लेस देन के लिए लेना है तो 0,4 डायरेक्टली आप यूज भी कर लेंगे। ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस और ये हो गया आपका प्लस। दोनों पे हॉलो सर्कल्स, क्योंकि दोनों लेस इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर आ गया हमारे पास 0,4। अब हमें एक ऐसा आंसर लेना है जो दोनों में कॉमन हो, तो इक्वेशन 1 2 को कंबाइन कर लीजिए, 1 और 2 को इंटरसेक्शन ले लीजिए। 1 कहाँ है आपका, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शंस कैसे लेंगे हम इसको, नंबर लाइन प्लॉट करो, 0,4, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 4, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 3। चलो जी, तो -2 पे डार्क सर्कल, 3 पे डार्क सर्कल, 0 पे हॉलो सर्कल, 4 पे भी हॉलो सर्कल, माइनस इन्फिनेटिव से -2, माइनस इन्फिनेटिव से -2 यूनियन 3 से इन्फिनेटिव, 3 से इन्फिनेटिव, 3 से इन्फिनेटिव। ठीक, सेकंड क्या है 0 से 4, 0 से 4, 0 से 4, ठीक है, 0 से 4। कॉमन पार्ट क्या है आपका, ये आपका कॉमन पार्ट है, तो x बिलोंग्स टू क्या ले लेंगे आंसर हम 3,4, 3 को इंक्लूड करते हुए 4 को एक्सक्लूड करते हुए, 3 पे इंक्लूडिंग है, 4 पे एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट है हॉलो सर्कल से, राइट, 3,4। चलो जी अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चंस नंबर 5, क्वेश्चंस नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x, फाइंड द greatest integral x which satisfying the system of inequality, which satisfying the system of inequality। आपको सिस्टम क्या दिया हुआ है 0.5 टाइम्स 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, और दूसरा सिस्टम गिवन है आपको 0.2 टाइम्स 3x माइनस 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 4x बाई 3 माइनस 0.5 टाइम्स x माइनस 1। हम क्या करेंगे, इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों का देखते हैं इंटरसेक्शंस पार्ट क्या है। तो ये इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। फर्स्ट को सॉल्व करो, सॉल्व फर्स्ट, इनको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 0.5 इंटू 2 हाउ मच 1x, मतलब x 0.5 इंटू 5 हाउ मच 2.5 ग्रेटर देन, एलसीएम यहाँ पे 2 ले लो, तो 2 माइनस एक्स प्लस 2, ये कितना हो जाएगा x माइनस 2.5 ग्रेटर देन 2 प्लस 2 हाउ मच 4, 4 माइनस एक्स बाई 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हैं,
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2.5 इंटू 2 हाउ मच 5 ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाओ 3x ग्रेटर देन 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 3। तो फर्स्ट वाला सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन 3 आया। सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.2 इंटू 3 हाउ मच 0.2 इंटू 3 हाउ मच 0.6 x 0.2 इंटू 4 हाउ मच 2 2 जा 4 0.4 माइनस का 0.4 प्लस का 3 ग्रेटर देन 4x बाई 3 माइनस 0.5 इंटू एक्स 0.5x और माइनस माइनस प्लस 0.5। ओके, ये हो जाएगा 0.6x प्लस 0.4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3.0 0.4 ये हो जाएगा 6 2.6 ग्रेटर देन एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 5 जा 15 1.5x प्लस का 1.5 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2 6 3 जा 18 1.8x प्लस 2.6 इंटू 3 18 7.8 ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2.4x माइनस 1.5x 2.5x प्लस का 1.5। अब आप इसको इससे लाओ तो 1.8x माइनस 2.5x ग्रेटर देन 1.5 माइनस 7.8 2.5 में से 1.8 को कम कर दो ये हो जाएगा 7, तो 0.7 माइनस का 0.7x ग्रेटर देन 7.8 माइनस 1.5 6.3 माइनस का 6.3 माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.7x लेस देन 6.3 हो जाएगा। 0.7 से डिवाइड कर दो तो x लेस देन 6.3 बाई 0.7 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल x लेस देन हाउ मच 9। तो फर्स्ट केस में दोनों को मर्ज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 9, दोनों पे हॉलो सर्कल। फर्स्ट केस में 3 से बड़ी वैल्यूज और फर्स्ट सेकेंड केस में 9 से छोटी वैल्यू, 9 से छोटी वैल्यू 3 से बड़ी 3 से फर्स्ट केस में दोनों पे हॉलो सर्कल 3 से बड़ी वैल्यू और दूसरे केस में 9 से छोटी वैल्यू, 9 से छोटी वैल्यू। तो 3 से बड़ी 9 से छोटी में फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। देखो हमारा x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है 3, ये हमारा कॉमन पार्ट आ रहा है 3, 9 दोनों को एक्सक्लूड। इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 4 5 6, x की वैल्यू एक्चुअली है क्या 4 5 ऐसे है ना 6 7 8 9 6 7 8। तो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, इनके बीच में ग्रेटेस्ट क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ x इज हाउ मच 8। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सब पॉइंट्स वाला में थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया तो क्वेश्चन शायद एक बार में ना क्लियर हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फाइंड द नेचुरल एक्स विच सेटिस्फाई द फाइंड द नेचुरल एक्स फाइंड द नेचुरल एक्स विच सेटिस्फाई द system of inequality
इन इक्वालिटी। क्या है आपके पास इन इक्वालिटी? x + 3 लेस देन 4 + 2x। दूसरी इन इक्वालिटी आपके पास 5x - 3 लेस देन 4x - 1। आइए जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। सॉल्व फर्स्ट ये हो जाएगा आपका x + 3 लेस देन 4 + 2x। 2x को आप इस साइड सेंड करो तो x - 2x, 4 - 3 तो -x लेस देन 1, तो माइनस साइड से मल्टीप्लाई कर लो, x ग्रेटर देन 1। सॉल्व सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्या है आपके पास? 5x - 3 लेस देन 4x - 1। इस 4x को आप इस साइड लाओ तो 5x - 4x लेस देन -1 + 3, ये हो जाएगा x लेस देन 2। ये हो जाएगा आपका -इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका +इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। दोनों पे हॉलो सर्कल। फर्स्ट केस में 1 से बड़ी वैल्यू, सेकेंड केस में 2 से छोटी वैल्यू। ये आपका कॉमन पार्ट हो गया तो x बिलोंग्स टू 1, 2, दोनों पे एक्सक्लूडेड ब्रैकेट। तो नेचुरल वैल्यू x की क्या होगी? x की जो नेचुरल वैल्यू है वो क्या होने वाली है बोलिए? x की नेचुरल वैल्यू क्या ले हम यहाँ पे, जो दोनों को सेटिस्फाई करता है? कुछ गड़बड़ है क्या? यस, देयर इज सम माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हुआ और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये -1 से बड़ी अभी भी सही है, 2 से छोटी तो ये -1। तो x की वैल्यू अगर मैं आऊँ -1 तो ये 1, ये 2। तो नेचुरल वैल्यू क्या हो गया? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से जो स्टार्ट होता है। तो x की नेचुरल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एक ही x की ऐसी वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 यहाँ डालो, 1 + 3 लेस देन 4 + 2 × 1, तो ये हो गया 4 लेस देन ये 2 × 1 2, 2 + 4 हाउ मच? 6। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप सेकंड में भी डाल के चेक कर सकते हैं। 5 × 1 - 3 लेस देन 4 × 1 - 1, ये हो जाएगा 5 - 3 लेस देन 4 - 1, ये कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा कितना? 3। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो x की मात्र एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। राइट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। इसमें नंबर 1 टाइप क्वेश्चंस है। x - 2 / x + 4 ग्रेटर देन 0। क्या करेंगे हम इसमें? ऑलरेडी ग्रेटर देन में 0 है और सारा आपका लीनियर फॉर्म में भी है, तो आप फाइंड कर लो क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -4, नंबर लाइन पे डाल दो तो -इन्फिनिटिव +इन्फिनिटिव, ये -4, ये +2, प्लस माइनस प्लस। क्या करेंगे अब हम? ग्रेटर देन वाली वैल्यू लेनी है तो ये ले लो और ये ले लो। x बहुत सस्ता क्वेश्चन था ये। -इन्फिनिटिव से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें? x - 3 / x - 4, x - 3 / x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इंक्लूडिंग ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है। अच्छा, यहाँ से इस साइड 0 होना चाहिए, है, सारा लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, वो भी है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 3, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 4, नंबर लाइन पे चलो।
माइनस इन्फिनेटिव, प्लस का इन्फिनेटिव, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, 3 पे 4 पे, ये जो नीचे में 4 है, डिनोमिनेटर में जो रूट्स होते हैं उन पे कभी भी डार्क सर्कल नहीं लगा सकते आप। तो ये हो गया आपका हॉलो सर्कल्स और ये हो गया आपका डार्क सर्कल। नेक्स्ट अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, और लेना हमें क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। तो x बिलोंग्स टू क्या हमारे पास आंसर आ गया, माइनस इन्फिनेटिव से 3 को इंक्लूड करते हुए यूनियन 4 टू इन्फिनेटिव 4 को एक्सक्लूड करते हुए, 3 को इंक्लूड करते हुए 4 को एक्सक्लूड करते हुए, माइनस इन्फिनेटिव से -4, 2 से इन्फिनेटिव, करेक्ट, माइनस इन्फिनेटिव से -3, 4 से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड इसमें है, थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई x प्लस x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उस साइड आपका x प्लस 1 बाई x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उस साइड आपका 0 होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए, उसको इस साइड लाओ आप। तो x प्लस 1 बाई x माइनस 7 माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो, x माइनस 7, ये हो गया x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक कर लो एक बार, माइनस का 2x प्लस का 14, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 15 बाई x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर से अब माइनस कॉमन लेके उधर सेंड कर दो, तो x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये माइनस साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 15 बाई x माइनस 7 लेस एन इक्वल टू 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलने वाला है x का, यहाँ से हो जाएगा 15 और यहाँ से क्या निकल जाएगा 7 को ऑन द नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनेटिव, ये प्लस इन्फिनेटिव, ये 7, ये 15, अल्टरनेट साइन कर दो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, और हमें लेना क्या है, लेस देन वाली वैल्यू लेनी है। तो x बिलोंग्स टू, हाँ जी, 7 नंबर पे हॉलो सर्कल, 15 नंबर पे डार्क सर्कल, तो x बिलोंग टू 7,15, इस पे हॉलो, इस पे डार्क सर्कल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसकी 4, 1 बाई एक्स लेस देन 2। आप इस 2 को इधर लाइए, 1 बाई एक्स माइनस 2 लेस देन 0, एलसीएम लेके 1 माइनस 2x बाई एक्स लेस देन 0। आपको लीनियर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए आप, तो लिखिए पहले इसको -2x प्लस 1 बाई एक्स लेस देन 0, -2 कॉमन लीजिए, तो x माइनस 1 बाई 2 बाई एक्स लेस देन 0, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो x माइनस 1 बाई 2 बाई एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 0, यहाँ से निकालेंगे तो 1/2, गो ऑन द नंबर लाइंस, तो ये माइनस इन्फिनेटिव, ये प्लस इन्फिनेटिव, ये आपका 0, ये आपका 1/2, 0 डिनोमिनेटर में है तो हॉलो सर्कल, 1 भी हॉलो ही सर्कल होगा क्योंकि इक्वालिटी का इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। नेक्स्ट गो ऑन द प्लस माइनस प्लस, हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन वाली वैल्यू, तो ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू 0, सब सारे जगह एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट, 1/2 टू इनफिनिटी, माइनस इन्फिनेटिव से यूनियन 1/2 से इनफिनिटी, राइट। एक और क्वेश्चंस करते हैं इसमें, x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 2 लेस एन इक्वल टू 0, उस साइड 0 होना चाहिए, है सारे लीनियर फॉर्म में है, वो भी है। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, 5, -2 नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस इन्फिनेटिव
प्लस का इन्फिनेटिव, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 5 प्लस माइनस प्लस। अब आप डिनोमिनेटर वाले जो रूट्स है उस पे हॉलो सर्कल्स, उस पे हॉलो सर्कल, और जो नोमिनेटर वाली रूट है, जो नोमिनेटर वाले रूट है उस पे डार्क सर्कल। अब कह रहा है कि आप लेस देन 0 लेना है, तो ये वाली आंसर्स ले लीजिए। x बिलोंग्स टू -2 to 5, -2 को एक्सक्लूड करते हुए 2 को इंक्लूड करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। चलिए इतना ही आज के लिए, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज़ को, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।